भोपाल से खबर बता रहे हैं, विधानसभा के बजट सत्र का आज चौथा दिन है। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। मध्य प्रदेश के विकसित भारत 2047 के विजन में भूमिका बताई गई है। अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने हंगामा किया था। विपक्ष ने दूषित पानी से हुई मौतों का मुद्दा उठाया था। हंगामे के बीच राज्यपाल ने अपना अभिभाषण जारी रखा था। चलिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर अरविंद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद जी, आज बजट सत्र का चौथा दिन है। इससे पहले हमने देखा कि विपक्ष लगातार हमलावर रहा, दूषित पानी का मुद्दा उठाया गया, लेकिन उसके बावजूद राज्यपाल का अभिभाषण जो था वो जारी रहा था। आज किस प्रकार से हंगामेदार होने वाला है? बजट सत्र किसी भी बजट सत्र ये हो, चाहे देश का हो चाहे वो प्रदेश का हो, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उससे पूरी नीतियाँ निर्धारित होती हैं और 18 फरवरी को मध्य प्रदेश ने अपना बजट पेश किया और साफ तौर पर देखा जाए घाटे का बजट गया है। लेकिन जिस तरीके से वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा है कि धन की कोई कमी नहीं है, आर्थिक स्थिति हमारी ठीक है, तो वहीं विपक्ष ने हंगामा करते हुए कहा है कि धन की स्थिति कैसे ठीक है जब बराबर कर्ज लिया जा रहा है। तो इसी के चलते दोनों पक्ष विपक्ष बराबर भिड़ते नजर आए और पूरा कल जब वो बजट अपना पढ़ रहे थे, बजट भाषण दे रहे थे वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, तो बीच बीच में कई बार कांग्रेसियों ने इंटरप्ट किया और उन्हें रोकने की कोशिश की और कहा बजट बिल्कुल झूठा है, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। तो वहीं सत्ता पक्ष के लोगों ने कहा कि सबसे पहले आप बजट को पूरा पढ़ लीजिएगा, इसके बाद जो भी प्रतिक्रिया देना है दीजिएगा। हालांकि 1 घंटे 35 मिनट के बजट में कई ऐसी योजनाएं हैं जो सारगर्भित मानी जा सकती है, जैसे 15,000 भर्तियों की, शिक्षकों की भर्ती की बात कही गई है, साथ में किसानों के लिए रोजगार की बात कही गई, किसानों का जो लाभ का धंधा खेती बने उसके लिए बात की गई है। इसके साथ साथ ट्यूबवेल में जो लगाने की मोटर पंप है उसमें डिस्काउंट दिया जाएगा, उसमें कहीं ना कहीं उन्हें सहायता दी जाएगी। इसके साथ साथ जो इन्वेस्टर मीट 2025 में हुई हैं, कैसे भी करके इन्वेस्टर्स जो है बाहर से, जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं वो हमारे प्रदेश में आए और प्रदेश की प्रगति हो, ऐसे कई ऐसे विशेष जो मुद्दे हैं उस पर कल बजट सत्र में वो बातें रखी गई हैं। आज की अगर हम बात करें साक्षी, तो आज 6 मंत्री अपना पटल पर जो सवाल लगाए गए हैं उसका जवाब देंगे। इसके साथ साथ जो अन्नपूर्णा जो बजट पेश किया गया है उस पर आज चर्चा की जाएगी, आबकारी नीति पर चर्चा की जाएगी। तो आज काफ़ी अच्छा खासा आज का दिन रहने वाला है विधानसभा सत्र का। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि अगर पूरे लबोलब आपकी बात करें तो सुचारू रूप से अभी बजट सत्र जो विधानसभा का सत्र है वो नहीं चल पा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस हमलावर हो जाती है और कांग्रेस बात ही नहीं करने देती, तो वहीं सत्ता पक्ष का आरोप है कि बाहर बात करने से कुछ नहीं होगा, आपको जो भी कहना है सदन के अंदर कहिए। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर दोनों दल, पक्ष और विपक्ष, एक दूसरे को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। सत्ता पक्ष जवाब दे रहा है तो विपक्ष कहीं ना कहीं रोकता है कि आप ये काम नहीं कर सकते। तो दोनों दल बराबर एक दूसरे के सामने हैं और अपना सदन की कार्रवाई चल रही है। जी, से बीच में एक खास बात ये भी सामने आ रही है कि भारत 2047 का जो विजन है, विकसित भारत 2047 का, उसमें मध्य प्रदेश की भूमिका जो है वो बहुत अहम मानी जा रही है। देखिए, पूरे देश की भूमिका अहम है। 2047 अकेले मध्य प्रदेश से बनने वाला नहीं है, उसमें छोटे छोटे चाहे राज्य हों, चाहे वो शहर हों, चाहे वो मंडल हों, सभी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के चलते विपक्ष का ये आरोप था कि हम 2026, 27, 28 की बात करें, 2047 किसने देखा है, कब कौन रहने वाला है, हमें आज का देखना है। आज हम जिस तरीके से हमारा पूरा प्रदेश घाटे में जा रहा है तो उसकी बात करनी चाहिए। तो सत्ता पक्ष ने कहा है कि हमें कोई ना कोई कार्य योजना बनानी पड़ेगी और कोई एक टारगेट लेके चलना पड़ेगा कि हम कब तक विकसित देश हो जाएंगे। जिस तरीके से जीडीपी प्रदेश की हो या देश की हो बराबर बढ़ रही है, उसी के चलते ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं देश प्रगति पर है। तो वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जिस तरीके से पैसा बंदरबाट हो रहा है, सारी योजनाएं बंद कर दी गई हैं, आधे से ज़्यादा योजनाओं को पैसा नहीं मिल रहा है, क्योंकि पैसे ना होने की वजह से, क्योंकि आर्थिक जो आय है प्रदेश की वो बढ़ तो रही है, लेकिन खर्चे इतने ज़्यादा है कि वो आय कहीं ना कहीं पूरा नहीं कर पा रही। जो खर्चे प्रदेश के हैं वो पूरे नहीं कर पा रही। इसी के बराबर सवाल कांग्रेस उठा रही है। कांग्रेस का मानना यह है कि जिस तरीके से बराबर प्रदेश पर कर्जा होता चला जा रहा है, लगभग 4 लाख करोड़ से ज़्यादा कर्जा है, बजट कम आया है, कर्जा ज़्यादा है प्रदेश पर, तो ये चिंताजनक तो है ही। तो वहीं सत्ता पक्ष ने यह कहा है कि हम अगर कर्ज नहीं लेंगे तो विकास कैसे करेंगे और हमारी ही जिम्मेदारी है। तो कांग्रेस का यही साफ कहना था कि हम कर्ज लेकर उसका ब्याज चुका रहे हैं, तो आने वाले दिनों में हमारे प्रत्येक नागरिक पर कर्जा बढ़ेगा। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो सत्ता और विपक्ष के बीच में जिस तरीके से नोक-झोंक हो रही है, होनी भी चाहिए, क्योंकि विपक्ष का काम होता है कि सरकार को सही रास्ते पर लाना। तो सरकार का काम होता है कि अपने किए हुए कामों को गिनाना, क्योंकि सरकार हमेशा चुनावी मोड में रहती है। अब 2 साल सरकार को हो गए,
तीसरी साल में चुनाव 2028 में फिर चुनाव है तो सरकार को फिर जनता के बीच में जाना है तो अपनी उपलब्धियां तो बताना ही पड़ेगा। तो वहीं कांग्रेस को भी चुनाव में जाना है तो ये जब जनता सवाल पूछेगी कि आपने 5 साल या 10 साल या 15 साल विपक्ष में रहे क्या किया, सरकार ने क्या क्या उपलब्धियां गिनाई हैं, ये सही है कि नहीं है, उसका अवलोकन कौन करेगा। हालांकि साफ तौर पर जनता ही अवलोकन करती है, लेकिन विपक्ष की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। यही वजह है कि विपक्ष पूरी ताकत के साथ इस समय भाजपा के सामने खड़ा हुआ है और सवाल पूछ रहा है। तो वहीं सत्ता पक्ष बराबर जवाब देते नजर आ रहे हैं। उनका कहना यह है कि हम अपना काम कर रहे हैं, कोई कमियां हैं तो बताइए। सदन के बाहर हंगामा करने से कुछ नहीं होगा, सदन के अंदर आप सार गर्वित चर्चा करिए तो शायद संभावनाएं बेहतर निकलेंगी और प्रदेश प्रगति की राह पर चलेगा। जी अरविंद जी, देखिए विपक्ष का काम होता है कि सरकार से सवाल पूछे, लेकिन इस प्रकार से अगर हंगामा करते रहेंगे तो कोई भी चर्चा इस प्रकार से आगे बढ़ नहीं पाएगी। अब आज चौथा दिन है, किस प्रकार से चर्चा होनी है, राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा होगी, देखने वाली बात होगी ये सत्र किस प्रकार से चलेगा। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।